आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल रामकरण सर पर स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम होने वाला है 2024 का, ठीक है। तो उसी से संबंधित हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक पहुँचे थे। आज जो हम लोग बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम अगर होगा तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसको आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो आइए हम लोग चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा कि त्रिभुज ABC में x और y क्रमशः भुजाएं AB और एवं AC पर दो बिंदु हैं तथा XY समांतर है BC के। यदि XY यानी रेशियो AX रेशियो XB इक्वल टू 2:3 है तो AY रेशियो YC का मान होगा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, इन ट्रायंगल ABC XY आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली एंड XY पैरेलल BC इफ AX रेशियो XB इक्वल टू 2:3 देन द वैल्यू ऑफ AY रेशियो YC इज। ऑप्शन ए में है आपका 3:2, बी में आप ऑप्शन है 2:3 और सी में ऑप्शन है 1:3 और डी में है आपका 3:1। आइए हम कंसेप्ट को देखें। जैसा कि क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन देखने का आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपका थेल्स थ्योरम पर आधारित है। कैसे हम लोग बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, फटाक से ना देखिए। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल, जैसा कि ABC का हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये रहा आपका ट्रायंगल AB और C ले लिए। क्या कहा था कि x और y क्रमशः भुजा AB और इतना दो बिंदु। मान लीजिए कि x AB पर है, यहाँ x लेते हैं और यहाँ इसके समांतर खींचा हुआ है तो ये हमारा y है XY। क्या कहा कि XY जो है वो पैरेलल है BC के, तो हमारा ये इसके पैरेलल हम बना देते हैं। क्लियर। अब हमारा रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है AX रेशियो XB, AX रेशियो XB क्या दिया, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3। तो पूछता है हमसे AY रेशियो YC। आप जानते हैं थेल्स थ्योरम में एक स्पष्ट है कि अगर हमारा XY इसके पैरेलल होगा तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा 2:3 ही आएगा आपका। तो 2:3 कहाँ पर है, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि AX बाई XB इज इक्वल टू होगा AY बाई YC इज इक्वल टू कितना है XY इतना 2:3, तो आ जाएगा 2:3। यानी आंसर यही होगा आपका 2:3 होगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर AY बाय यानी YC इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, जिसको आंसर दे देंगे 2:3। आंसर नंबर आपका B होगा सही जवाब। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 23। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121:64 देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज। ऑप्शन ए में है 11:8, बी में है 8:11, सी में है 121:11:64 और डी में है 12:91। ये क्वेश्चन आपका अनुपातिक थ्योरम, यानी दो, आप जानते हैं रिजल्ट त्रिभुज में आपको दिया हुआ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। उसी तरह से माध्यिका में भी वही बात लागू होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उसके माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे तुरंत। ये रहा दो त्रिभुज हम बना देते हैं आपका, ठीक है, अलग अलग, जैसा कि नाम से क्लियर है। यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक का नाम मान लेते हैं ABC, दूसरा का नाम मान लेते हैं DEF, ठीक। इसका माध्यिका मान लीजिए मध्य बिंदु से मिलाएं, इसको कहते हैं मान लीजिए M, और इसको मिला देते हैं, इसको कहते हैं मान लीजिए N, ठीक। माध्यिका समझते हैं, मिड पॉइंट से मिलाए हैं, इसका ही मिड पॉइंट है ये दोनों। तो हम याद रखेंगे अगर दोनों त्रिभुज पहले से समरूप है, समरूप का साइन दे दिए, तो हम कहेंगे यहाँ से डायरेक्ट कि
माध्यिका का जो अनुपात है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी माध्यिका एम, यहाँ माध्यिका एम है तो एम का स्क्वायर बटा उसका हो जाएगा डीएन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा आपका DEF। ठीक है, तो यहाँ से इसका बैठा दे तो हमें क्या लिख सकते हैं, AM बटा DN का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना दिया है, देखिए इसका एरिया दोनों का है 121 बटा 64 ऐसे दिया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्क्वायर को अंडर रूट, तो लिखेंगे AM बटा DN इज इक्वल टू रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर 121/64 आ जाएगा 11:8, यानी अंत में लिख सकते हैं AM इज टू DN बराबर 11:8। आंसर खोजिए 11:8 ए, ऑप्शन ए होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 24। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If the length of one side of first triangle is 18 centimeter, then the length of corresponding side of second triangle is, ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर, सी में है 9 सेंटीमीटर और डी में है 12 सेंटीमीटर। आइए कंसेप्ट क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन आपको आप जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होगा तो त्रिभुज का जो हमारा दोनों त्रिभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट इसमें यूटिलाइज करेंगे सॉल्यूशन में, कहेंगे मान लेते हैं पहला त्रिभुज P माने पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पहला त्रिभुज है, और दूसरा मान लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये बराबर होगा संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या है, तो इसका मान लीजिए AB भुजा ले लेते हैं, इसका पहला भुजा की लंबाई, तो इसका लेते हैं D। अब आइए यहाँ पर आपका पेरीमीटर दिया हुआ था पहला यानी परिमाप 30 सेंटीमीटर है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू दूसरा का दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक, पहला त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, दूसरे की माप को निकालना है डी का वैल्यू इतना। देखिए ये सेंटीमीटर 0 से 0 काट दिए। अब यहाँ से अगर हम देख पाते हैं डी, तो क्या लिखेंगे 3 गुने DE बराबर 18 सेंटीमीटर गुने 2। ठीक, अब यहाँ से कहेंगे इससे अगर इसको काट देती है ना 6 यहाँ पर आएगा 6, तो इसीलिए कह सकते हैं डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डी का वैल्यू आएगा 6 2 जा कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। आंसर नंबर आपका डी आया, यानी सही जवाब आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 25। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा है, इंग्लिश में इसको लिखा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स साइड इज, ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी √3 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन को हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आइए हम उस फॉर्मूला से इसको ड्राइव करते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे सिंबल दे देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसका हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर वर्ग इकाई। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब आइए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ से √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब आइए हम √3 से √3 को उड़ा देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा 36 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। देखिए अब भुजा के इसको इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा √36 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा यानी साइड। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर भुजा बराबर यानी साइड जो होगा, साइड बराबर 36 का क्या निकलेगा 6 और 4 का क्या निकलेगा 2 सेंटीमीटर का क्या निकलेगा cm, तो आ जाएगा 6 दूना 12 सेंटीमीटर। आंसर खोजिए, आंसर नंबर सी हुआ आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 26। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 1 और डी है आपका 3। आइए कंसेप्ट को समझा जाए, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाला वृत्त, ये रहा 2 इंटरसेक्टिंग, देख लीजिए। अब हमें दोनों वृत्त है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों पर कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं ना, एक जगह सर्किल को जहाँ पर काटता है, इसको इस तरह से ले जाएंगे आप, यहाँ से टच कराते हुए इस तरह से, ठीक है। तो एक ये होगा टेंजेंट और दूसरा आपका यहाँ से इसको खींच दीजिए इस तरह से। तो कुल मिला के 2 टेंजेंट बना, यही टेंजेंट हुआ, 2 टेंजेंट। T1 इसको बोलेंगे, इसको T2। तो कहेंगे आंसर नंबर टेंजेंट की संख्या यानी बी होगा, यानी 2। तो आपका सही जवाब 2 होगा, याद रखेंगे इस बात को। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 27। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? इंग्लिश में लिखा रहेगा इसको, ए सर्कल इज ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT is 24 centimeter. If O is the center of the circle, then what is the length of OP? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। बहुत आसान, देखिए कैसे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक सर्कल है। मान लीजिए सर्कल का सेंटर कहा O ले लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टेंजेंट पहले खींचते हैं, देखिए यहाँ से एक इस पर लाइन खींच दें और यहाँ से एक टेंजेंट इस पर खींचिए, इस तरह से हम टेंजेंट खींचते हैं। ये मेरा इसका टेंजेंट हो, जैसा कि आप जानते हैं टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है। इसको मान लीजिए क्या क्या है, किसी बाह्य बिंदु P, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका T है। तो PT क्या हुआ? टेंजेंट हुआ। कहा है PT इज द टेंजेंट है, ठीक। PT की लंबाई आपको कहता है दिया है 24, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है? ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हाइपोटेनस निकालना है, तो डायरेक्ट हम कहेंगे यहाँ से कि OP का स्क्वायर बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ठीक है। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लिख दिए। अब यहाँ से हम कहेंगे OP का स्क्वायर बराबर, देखिए OT कितना है? OT आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर अब प्लस PT कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से OP बराबर अंडर 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो जाएगा आपका 576, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 625, टोटल जोड़ के देखिए 625, तो बाहर निकलेगा 25। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से OP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आंसर नंबर खोजिए C में, तो आपका आंसर C होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 29। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। If the area of minor sector of a circle with radius 7 centimeter is 14 centimeter square, then the area of major sector is ऑप्शन ए 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं देखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कल में ये मेरा सर्कल है, ठीक। इसमें ये आपका सेंटर यानी केंद्र होगा O। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, जो छोटा होगा वो आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। मान लीजिए ये एरिया जो हुआ पूरा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड इसको बोलेंगे, ठीक। और जो रेस्ट बच गया, जो अनशेडेड है, उसको हम लोग इस सब को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको इसका एरिया दिया है, आपको मालूम है इसका एरिया कितना है? तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है। तो आपका बाहर वाले का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई।
तो आइए हम लोग यहाँ बैठाते हैं। पाई का मान हम लोग नहीं कुछ रहेगा तो 22/7 लेंगे। आर मालूम है 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 को काटिए, आपका आ जाएगा 22 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करिएगा, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ 154, उसमें से 14 हटा देना है, इसीलिए कहेंगे इसीलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकाल दीजिए तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब दोनों में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 30। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास है, यानी अंग्रेजी में इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपका द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स डायमीटर इज। ऑप्शन ए में 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 21 सेंटीमीटर। आइए, जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन बहुत आसान है। हम लोग यहाँ से कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, जैसा कि फार्मूला आपको पता है। ठीक है, लिख दिए। अब आइए, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो लिख देते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग इकाई। अब आइए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो आर स्क्वायर बराबर, इसको निकालना चाहते हैं या स्टेप बाय लिखिएगा तो ऐसे लिखिए आप 154 × 7 और बट्टा में लिखिएगा 22, वो नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या किए, 7 डिवाइड में था तो गुना में कर दिए मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई डिवाइड में काटिए 11 से। 11 दूना 22, 11 एकम 11, बच गया कितना 4, तो 44, 11 चौक 44, इसे इसको काटेंगे ये भी 7, तो आपका आ गया यहाँ से 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसीलिए कहिएगा आर बराबर √7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दे देगा 7 सेंटीमीटर। ये आर हुआ, लेकिन हमसे क्या पूछा है व्यास, तो हम लोग बोलेंगे व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर डी बोलते हैं, तो ये होता है 2 × त्रिज्या, 2 × त्रिज्या, तो इसको हम 2 से गुना कर दें, 2 × 7 सेंटीमीटर, आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। आंसर नंबर आपका होगा ए, तो सही जवाब आपका ए होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 31। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। इंग्लिश में होगा इफ़ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन कोइंसिडेंट लाइन्स देन हाउ मैनी सॉल्यूशंस डू दे हैव। ऑप्शन ए एक हल यानी 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी अनगिनत हल यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। जैसा कि आप जानते हैं ये आपके लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर मान लीजिए अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे समपाती है नहीं ओवरलैप करता है तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी अनगिनत हल होते हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पर काटते तो इसका एक अद्वितीय हल होता। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाता तो क्या होता, इसका कोई हल नहीं होता। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, इसलिए हमारा यहाँ समपाती का यानी एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स इसका अनगिनत हल होंगे। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहेंगे कि इसका ग्राफ ऐसा हुआ, देखिए ये रहा ग्राफ, समपाती का मतलब क्या होता है उसको समझ लें। ये रहा ओरिजिन, मतलब एक ही लाइन पर दोनों लाइन को हम बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर दोनों लाइन इसी साथ में है, एक साथ ऐसे लिखा हुआ समपाती, यानी हर पॉइंट देख लीजिए, हर पॉइंट इसका जो मिल रहा है, हर पॉइंट क्या है सॉल्यूशन है। दोनों इक्वेशन है 2 रेखाएं का, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओ है ओरिजिन, ये है एक्स डैश, ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश है। ठीक है, और यहाँ पर 2 रेखा है, मान लीजिए ये L1 रेखा है और ये रेखा यहाँ पर मान लेते हैं आपका L2 रेखा है। दोनों एक दूसरे पर समपाती है, इसका बाद अनगिनत हल होंगे, तो इसीलिए लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अनगिनत हल,
इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहेंगे इसको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सही जवाब आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 32। समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 2x - y - 3 = 0 एंड 12x + 7y - 5 = 0 आर विच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ऑप्शन ए संपाती सरल रेखाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्सिडेंट स्ट्रेट लाइन्स। दूसरा बी में है ऑप्शन समांतर सरल रेखाएं यानी पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, और सी में है प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, और डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आइए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कंसेप्ट लागू होगा, आपको याद रखना है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या कहेंगे, तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यानी उसके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। अगर मान लीजिए हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू आया c1/c2, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हमारा संपाती हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपाती सरल रेखाएँ। अगर मान लीजिए आपको आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में आपका हो जाएगा समांतर सरल रेखाएँ यानी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा a1 कितना है, a1 का वैल्यू यहाँ से देखिएगा 2 है। ठीक, उसके बाद b1 जो है यहाँ पर -1 है तो -1, उसके बाद आपका c1 जो है, c1 का वैल्यू -3 है। उसी तरह से सिमिलरली a2 वहाँ से आपका 12 है, उसके बाद b2 तो आपका b2 है 7, उसी तरह से c2 का वैल्यू आपका -5 है। तो अब हम चेक करते हैं कि देयरफॉर a1/a2 तो क्या होगा 2/12, तो आप काट देंगे तो 1/6 यानी 1/6 आया। फिर निकालते हैं b1/b2 तो कितना आएगा -1/7। तो देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सिंस 1/6 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है -1/7, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हुआ, एक अद्वितीय हल के लिए यानी यूनिक सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। तो ये डेट इम्प्लाइज करेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगा। आंसर नंबर आपका सी जाएगा, ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 33। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे विच टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विल बी द ग्राफ ऑफ x - y = 0। ऑप्शन ए एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी वाई अक्ष के समांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी मूल बिंदु से जाते हुए यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन आसान है। देखिए जैसे कि हमको दिया हुआ है यहाँ पर x - y = 0, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x = y। ठीक है, ये आया। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए x और y दोनों बराबर होगा। ठीक, तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये एक्स एक्स है, ये ओरिजिन है और ये आपका x डैश है, ये y है और ये आपका y डैश है। इसका ग्राफ ओरिजिन से होते हुए 45 डिग्री पर ऐसे जाएगा, यानी x और y दोनों बराबर होगा। ये इक्वेशन है आपका x = y का। तो बताइए हमारा ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से होके। तो हमारा x = y का ग्राफ, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका सी, यानी सही जवाब सी होगा, यानी मूल बिंदु से जाती हुई, यानी मूल बिंदु इसी को बोलते हैं हम, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो आपका मूल बिंदु से जाते हुए जाएगा। यहाँ तक आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।